जिसके जीवन में जितने दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाता है। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में बारिश हो जाती है और ठंडी हवा मौसम को सुहावना बना देती है। बरसात के मौसमों में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता, न कीचड़, न दुर्गंध और न ही गंदगी। कभी कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे पाले से निजात मिल जाती है। हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन इन बदलाव में खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मौसम में इस प्रकार की प्रतिकूलता हमारे हित में नहीं होती। एक कहावत है, जितने दिन जेठ तपता है उतने ही दिन सावन भी बरसता है। जेठ में जितने दिन पुरवाई चलती है, हवा ठंडी हो जाती है, उतने ही दिन सावन में धूल उड़ती है। जेठ नहीं तपेगा तो सावन भी नहीं बरसेगा। लेकिन ये एक बात यह भी है कि यदि ग्रीष्म काष्ठदायक है तो वर्षा आनंददायक है। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। ज्येष्ठ कष्ट का प्रतीक है तो सावन आनंद का, लेकिन एक के बिना दूसरे के प्रति असंभव है। इसी प्रकार दुख के बिना सुख का अनुभव भी असंभव है। व्यक्ति और तथा समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भाव अथवा ऊर्जा की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भाव के कारण ही अभाव का तथा अभाव विशेष के कारण ही भाव विशेष का महत्व है। मृत्यु, अंधकार, विषमता, विरह अथवा अपमान आदि की उपस्थिति होने पर ही जीवन की अमरता, प्रकाश, अनुकूलता, मिलन अथवा मान सम्मान के भाव की अनुभूति की जा सकती है। इसी प्रकार यदि दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा, क्योंकि दुख की अनुभूति के बाद ही संभव है सुख की अनुभूति। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या वसंत, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक है। एक के अभाव में दूसरे में आनंद कहाँ। यही स्थिति सुख दुख के साथ भी जुड़ी हुई है। जिसने कभी दुख नहीं देखा, केवल सुख ही सुख का अनुभव किया, उसके लिए सुख की क्या कीमत। तब सुख पाने के लिए सुख की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, वरना जीवन नीरस हो जाएगा। सुख सुविधाओं का अंत नहीं, लेकिन मनुष्य की सीमा है। सुख सुविधाओं में ठहरावा आ गया तो जीवन में निरसता आ गई, और सुख सुविधा छिन गई तो दुख ही दुख। किसी से कोई सुविधा छीन लो तो दुख, और फिर से दो तो सुख, लेकिन सुविधा की निरंतरता में सुख नहीं रहता। सुख की अनुभूति के लिए अनिवार्य है दुख की अनुभूति भी। सुख दुख मनुष्य की अपेक्षा अवस्थाएं हैं। यदि हम अपने जीवन के घटित हुए दुखों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि हमें जीवन में जाने कितने दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं, और मानना सहनी पड़ती है, उन्हें दूर भी करना होता है। यदि हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि कुछ कष्ट या कोई कष्ट विशेष जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ित करता रहा, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी पाते हैं कि हर कष्ट अपने से छोटे कष्टों को छोटा कर देता है। हर परेशानी दूसरे परेशानी को प्रभावहीन कर देती है, जिसे हम बड़े परेशानी मानते हैं। यदि वह न होती तो इससे छोटी परेशानी भी तब कम कष्टदायक न होती, लेकिन बड़ी परेशानियों के कारण हम छोटी परेशानियों से उभर जाते हैं, जो हमारे आनंद के लिए ही नहीं है, उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। कष्टों से जूझने की क्षमता का विकास कर देता है दुख। जितना बड़ा दुख उतना ही क्षमतावान मनुष्य। हम कष्टों और समस्याओं से पलायन कर स्वयं अपने सुखों से दूर हो जाते हैं। असीमित उपभोग द्वारा भी हम अपने दुखों को कम कर लेते हैं। शरीर को जितना अधिक आराम और सुविधा देते हैं वह उतना ही निष्क्रिय और जड़ होता जाता है। परिश्रम अथवा व्यायाम करेंगे तो थोड़ा कष्ट तो जरूर होगा, पर स्वस्थ शरीर का सुख भी मिलेगा। कम खाएंगे तथा भूख लगने पर खाएंगे तो भोजन के स्वाद का सुख भी मिलेगा। जो सारे दिन खाग अगाग का उपभोग करते रहते हैं उनके लिए भोजन में स्वाद का सुख कहाँ। इस प्रकार दुख को सहन करने से हमारी ऊर्जा जागती है, हमारी क्षमताओं का विकास होता जाता है। जीवन में जितना कष्ट आएगा उतना ही आप में सहनशीलता आएगी और आप धैर्यवान होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उसे आगे ले जाता है, उसे संपूर्णता प्रदान करता है, बड़ा दुख उपचार कर देता है। सभी छोटे छोटे दुखों का और असंख्य छोटे छोटे दुखों के उपचार से प्राप्त सुख असीम सुख से परिवर्तन होकर आनंद ही देता है। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।